हेलो फ्रेंड्स, KSR अकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। रूल्स 37A नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स बाय सप्लायर्स। सर, हमने अभी एक प्री टैक्स कंसल्टेंसी की सर्विस हमने अभी स्टार्ट की है, जिसमें एक प्रोफेसर ने एक क्वेश्चन किया था कि सर हमारे मेल पे एक नोटिस आया है जीएसटी डिपार्टमेंट का, और उस नोटिस में यह बताया कि सर सामने वाली पार्टी यानी कि जिससे हमने गुड्स परचेज किया है उसका पेमेंट उन्होंने नहीं किया हुआ, यानी कि उन्होंने उसके जीएसटीआर 3B के अंदर पेमेंट नहीं किया हुआ। हमको आईटीसी रिवर्स करने का मेल आया है और वो आईटीसी हमने अभी रिवर्स नहीं की, क्योंकि हमने नवंबर मंथ का जीएसटी का जो रिटर्न है जीएसटीआर 3B वो हमने फाइल कर दिया। तो सर इसके आगे क्या होगा? तो आज हम बात करने वाले सर रूल 37A के बारे में। ये हर किसी के लिए क्वेश्चन बन सकता है, तो आज हम डिटेल में बात करने वाले रूल्स 37A नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स बाय सप्लायर। सबसे पहले देखेंगे सर ये क्या है, इसके बाद देखेंगे कि आपको कब तक ये सर रिवर्स करना है, कब रिवर्स नहीं करना है। अगर आप रिवर्स नहीं करते हैं एक डिफाइंड ड्यू तक, डेट तक, तो इसके ऊपर सर आपको क्या इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, वो सब कुछ आज हम इस क्लास के अंदर कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं सर रूल्स 37A क्या है। रूल्स 37A नॉर्मली है कि अगर आपने किसी भी रजिस्टर्ड डीलर से आपने गुड्स परचेज किया और उस गुड्स के ऊपर आपने आईटीसी ले लिया, लेकिन सामने वाली पार्टी ने उसका पेमेंट उसके जीएसटीआर 3B के अंदर नहीं किया, तो आपको ये आईटीसी रिवर्स करनी होगी। ये रूल्स 37A कहता है। ओके, रूल्स 37A GST provides that GST registered buyer of goods or service must reverse input tax credit claim before when their corresponding supplier fails to deposit such tax in GSTR 3B within a defined time। यानी कि सर जो सप्लायर्स है, आपको जिसने गुड सप्लाई किया हुआ है, वो अगर एक डिफाइंड टाइम तक आपको जो गुड सेल्स किया हुआ है उसका जो टैक्स है उसका पेमेंट अगर उसने उसके जीएसटीआर 3B के अंदर नहीं किया, तो आपको ये जो आईटीसी आपने जीएसटीआर 2B को देखकर ली है वो आईटीसी आपको रिवर्स करनी होगी। वो हम आराम से समझेंगे। सप्लायर सी कहता है क्लॉज सी स्टेट दैट बायर्स क्लेम आईटीसी ऑन सप्लाई द टैक्स ऑन इनवॉइस डिपॉजिटेड विद द गवर्नमेंट बाय सप्लायर वेंडर्स आइदर इन कैश और यूटिलाइजेशन आईटीसी। नॉर्मली होता क्या है सर कि अगर आपने किसी को गुड्स सेल्स किया तो आप क्या करते हैं सर, जीएसटीआर 1 के अंदर डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं, और उस जीएसटीआर 1 की डिटेल्स सामने वाले जो पर्सन होता है उसके जीएसटीआर 2B के अंदर दिखती है। और इनपुट टैक्स क्रेडिट का रूल्स है कि अगर आपको आपके जीएसटीआर 2B के अंदर या 2A के अंदर जो भी आपको सेल्स दिखेगा, परचेज दिखेगा, उस परचेज के ऊपर आपको आईटीसी लेना है, उतना आईटीसी आपको लेना है। तो सामने वाली पार्टी ने जीएसटीआर 1 में तो शो कर दिया, लेकिन उसका पेमेंट उसको जीएसटीआर 3B के अंदर नहीं किया। ये बहुत सारे इश्यूज आजकल आ रहे हैं और सबके ऊपर ये नोटिसेस आ रहे हैं। उस नोटिस का रिप्लाई यानी कि उस नोटिस के अंदर हमको क्या करना है वो हम देखेंगे। इन अदर हैंड्स क्लॉज डे लेट्स डाउन अनदर कंडीशन टू अलाउ आईटीसी क्लेम फॉर बायर द करस्पॉन्डिंग सप्लायर मस्ट हैव फाइल जीएसटीआर 3B। सर उसके जीएसटीआर 3B उसको फाइल करना पड़ेगा, उसका टैक्स का पेमेंट उसको करना पड़ेगा। स्टेट दैट रिसिपिएंट ऑफ क्रेडिट मस्ट रिवर्स सच आईटीसी क्लेम इफ द सप्लायर हैज नॉट डिपॉजिटेड टैक्स। यानी कि सर उसको उसका आईटीसी रिवर्स करना होगा। A provision allows to buyer to re-avail and reclaim such reverse ITC within supplier pay tax। एक बार अगर आपने अपने आईटीसी को रिवर्स कर लिया, लेकिन सामने वाली पार्टी सप्लायर्स ने अगर फिर से दोबारा अगर उसका पेमेंट टैक्स जमा करा दिया उसके जीएसटीआर 3B के अंदर, तो आप उसकी रिवर्स आईटी जो आपने रिवर्स किया था उसको आप रिक्लेम कर सकते हैं, फिर से आप आईटीसी ले सकते हैं। अब सर ये बात करते हैं हाउ टू रिवर्स आईटीसी अंडर रूल्स 37 ऑफ जीएसटी। सर अगर आपको आईटीसी रिवर्स करनी है तो आप कैसे करते हैं? द रिसिपिएंट वुड हैव इनिशियली क्लेम। अगर आप आपके जीएसटीआर 2B के अंदर आपको जो भी आईटीसी मिलती है, नॉर्मल जो आईटीसी आपको मिलती है, वो आप टेबल 4A5 वाले कॉलम में फिल करते हैं आप फॉर जीएसटीआर 3B। और अगर अब आपको आईटीसी रिवर्स करनी है, रूल्स 37A गेट अट्रैक्टेड यानी कि सामने वाली पर्सन ने टैक्स का पेमेंट नहीं किया, तो आपके ऊपर रूल्स 37A अट्रैक्ट हो गया। द मस्ट रिवर्स सच क्लेम आईटीसी बाय रिपोर्टिंग टेबल 4B2 ऑफ फॉर्म जीएसटीआर 3B। आपको ये जो आईटीसी है ये आपको जीएसटीआर 3B के अंदर 4B2 कॉलम के अंदर अमाउंट डाल के आपको वो आईटीसी रिवर्स करनी है। तो उसमें जो भी आपको आईटीसी नॉर्मल आईटीसी ले रहे हैं उतनी आईटीसी आप रिवर्स कर देंगे, तो जो नॉर्मल आईटीसी वो आपकी रिड्यूस हो जाएगी और फिर आपको उसका ज्यादा टैक्स आपको वहां पे करना पड़ेगा। नो इंटरेस्ट गेट अट्रैक्टेड ऑन आईटीसी रिवर्सल।
सर आपको कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना है उस आईटीसी जो आप रिवर्स कर रहे हो। इफ डन विद इन द डिफाइंड टाइम लिमिट हाउएवर इंटरेस्ट गेट अट्रैक्टेड आईटीसी रिवर्स इफ डन आइदर द डिफाइंड लाइफ लिमिट। सर अगर आपको डिफाइंड टाइम एक टाइम दिया गया सर इस टाइम के पहले पहले अगर आप आईटीसी रिवर्स कर दोगे तो उसके ऊपर आपको कोई भी पेमेंट यानी कि इंटरेस्ट पे नहीं बन, लेकिन इसके बाद अगर आप पे करोगे रिवर्स करोगे तो आपको सर क्या करना पड़ेगा, आपको इंटरेस्ट पे करना। इसकी लिमिट क्या है वो देखते हैं। सर सामने वाले पर्सन ने उसकी जो भी पेमेंट था जीएसटीआर 1 के अंदर जो भी आपको सेल्स दिखाया उसका पेमेंट उसको जीएसटीआर 3B के अंदर करना था। अगर उसने उसका पेमेंट जीएसटीआर 3B के अंदर 30 सितंबर के पहले पहले अगर उसने कर दिया, अब यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 22-23 और उसके सितंबर यानी कि सितंबर 2023 कि पहले पहले अगर उन्होंने उसका पेमेंट कर दिया 22-23 में आपको जितना भी सेल्स किया उसका पेमेंट उसने सितंबर 23 के जीएसटीआर 3B फाइल करने से पहले अगर उनको कर दिया तो आपको आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत नहीं है और आपको कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा, आपके ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं है। लेकिन अगर सामने वाली पार्टी ने सप्लायर्स ने 1 अक्टूबर के बाद यानी कि 30 सितंबर के बाद में अगर पेमेंट किया, 30 सितंबर के बाद में सप्लायर फाइल जीएसटीआर 3B ऑन आफ्टर 1 अक्टूबर फॉलोइंग द फाइनेंशियल ईयर, और अगर उसने उस इनवॉइस में रिपोर्ट किया किसके बाद में सर 1 अक्टूबर के बाद में, तो आपको क्या करना होगा सर आईटीसी को रिवर्स करना होगा आपके जीएसटीआर 3B के अंदर। क्या है, बायर फाइल जीएसटीआर 3B फाइल ऑन बिफोर 30 नवंबर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अब सर यहां पर बात कर रहे हैं 30 नवंबर का मतलब सर आप अक्टूबर मंथ का जो भी रिटर्न फाइल करोगे उस मंथ में आपको ये आईटीसी रिवर्स करनी है। अब मंथ का सर नॉर्मली अक्टूबर मंथ का हम जो रिटर्न फाइल करेंगे उसमें अगर आपका कोई भी नोटिस आया कि आईटीसी आपको रिवर्स करनी है, रूल्स 37A आपके ऊपर लागू हो गया है, अब तो आपको ये आईटीसी सर अक्टूबर मंथ वाले रिटर्न में करनी है, यानी कि नवंबर मंथ में हम जो भी अक्टूबर मंथ का रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको करनी है। और अगर आप अक्टूबर मंथ वाले रिटर्न्स में अगर ये आईटीसी रिवर्स कर लेते हो तो आपके ऊपर इंटरेस्ट की पेनल्टी नहीं लगे, इंटरेस्ट का जो रूल्स है वो आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन बायर फाइल अगर सर आप अक्टूबर मंथ का रिटर्न आपने फाइल कर दिया, आपको पता नहीं था कि सर नोटिस आया और आपने अक्टूबर मंथ का रिटर्न नवंबर में फाइल कर दिया और आपने उस आईटीसी को रिवर्स नहीं किया, अगर आपने उस आईटीसी को रिवर्स नहीं किया तो आप इसके बाद वाले रिटर्न्स में आईटीसी रिवर्स कर सकते हो, लेकिन उस पर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। जितनी भी आईटीसी आप रिवर्स कर रहे हो उस आईटीसी पे आपको अब क्या करना पड़ेगा सर, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशन सर आपको ध्यान रखना है, आपको आईटीसी कब रिवर्स करनी है, अगर इसके बाद करते हैं तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब कितना इंटरेस्ट है वो भी हम देखते हैं। अब सर यहां पर बहुत सारे अकाउंटेंट एक्चुअली कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर सप्लायर फाइल्स मंथली जीएसटीआर 3B, अब यहां पर अगर उन्होंने बोला कि 30 सितंबर से पहले, 30 सितंबर से पहले, इसका मतलब सर अगस्त वाले रिटर्न में अगर उसने दिखाया, अगस्त वाले रिटर्न में अगर उसने दिखाया, अगर अगस्त 2024 फाइनेंशियल ईयर 22-23 फाइनेंशियल ईयर का कोई भी पेमेंट अगर उन्होंने नहीं किया और उन्होंने अगस्त 2023 वाले जीएसटीआर 3B में अगर उन्होंने पेमेंट कर दिया तो फिर सर आपको आईटीसी रिवर्स नहीं करनी है। अगर हम बात करते हैं क्यूआरएमपी स्कीम्स तो आपका जून वाला जो क्वार्टर है उसमें अगर उन्होंने पेमेंट कर दिया तो सेकंड क्वार्टर में पेमेंट किया तो वैलिड नहीं माना जाएगा। और अगर बायर के लिए, आपके लिए अगर आपने ये बोला कि सर अक्टूबर मंथ का रिटर्न अगर आपने फाइल किया, अक्टूबर मंथ में अगर आपने रिवर्स किया तो इट्स ओके, अगर अक्टूबर मंथ के बाद अगर आप रिवर्स करोगे तो फिर आपको पेनल्टी लगेगी। कितनी पेनल्टी है सर, फेलियर टू कंप्लाई। सर अगर आप ये फेल कर जाता है, फेल का मतलब कि आपको अक्टूबर मंथ के रिटर्न्स में आपको आपके आईटीसी रिवर्स करनी थी, लेकिन अगर आप नहीं कर पाए, नेक्स्ट रिटर्न में करोगे तो 24 पर एनम टैक्सेस आईटीसी क्लेम। सर जितनी भी आईटीसी आपने एक्सेस क्लेम की है, यानी कि आपको जो आईटीसी आपको रिवर्स करनी थी उस आईटीसी पे आपको 24% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ये सर आपको ध्यान लगाना है। क्या लगाना है सर, 24% पर एनम, यानी कि 2% पर मंथली के हिसाब से कैलकुलेट होता है। अब सर आता है रिक्लेम आईटीसी अंडर सेक्शन 37A। अब सर अगर आपने रूल्स 37A अट्रैक्ट आपके ऊपर अट्रैक्ट हो गया और आपने अक्टूबर मंथ में ही आपने आईटीसी को सर रिवर्स कर दिया, बाद में सर उस पर्सन ने टैक्स पेमेंट कर दिया उसके जीएसटीआर 3B के अंदर,
तो आप फिर से ये आईटीसी आप रिक्लेम कर सकते हो। तो ये रिक्लेम आईटीसी आपको उसी कॉलम में करना है जिस कॉलम में आप नॉर्मल आईटीसी क्लेम करते हो। ओके, तो रिक्लेम रिवर्स आईटीसी आफ्टर वन लिमिट गिवन अबव द करस्पॉन्डिंग सप्लायर फर्स्ट पर्टिकुलर पीरियड 3 सितंबर फॉर द ईयर और रिपोर्ट सच मिस इनवॉइस डेबिट नॉट पीरियड रजिस्टर्ड आफ्टर द फॉलोइंग डेट्स। यानी कि इसके बाद में इसके जब भी वो अपना पेमेंट उसके जीएसटीआर 3B के अंदर करता है तो फिर आप उसकी आईटीसी आप रिवर्स कर सकते हो, कर पाओगे। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशन रूल्स 37A बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स और अकाउंटेंट को सर यहाँ पर क्वेरीज आ रही थी कि सर हमको अगर इसके बाद हमने किया तो क्या होगा, अगर हम नहीं कर पाएंगे तो सर कैसे करेंगे आईटीसी रिवर्स। तो ये सब कुछ हमने आज इस वीडियो के अंदर डिटेल में समझा। अगर आपके भी कोई भी डाउट्स हैं, अगर आप भी कोई प्रोफेशनल्स काम करते हैं, आप अकाउंटेंट हैं, आप सीनियर अकाउंटेंट हैं, आप टैक्स कंसल्टेंट हैं, अगर आपके भी अगर काम करते करते अगर कुछ भी डाउट्स आते हैं तो आप हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं। हमने फ्री टैक्स कंसल्टेंसी सर्विस आपके लिए हमने ओपन करके रखी हुई है, क्योंकि नॉर्मली सर अगर कोई अकाउंटेंट को प्रॉब्लम्स आती है या टैक्स कंसल्टेंट को प्रॉब्लम्स आती है तो वो किससे पूछने के लिए जाता है? किसी को अगर एक बार पूछे, 2 बार पूछे तो सामने वाला सर इरिटेट हो जाता है। लेकिन हम आपको सर इसके लिए हेल्प करेंगे। अगर आपके कोई भी डाउट्स आते हैं, आपके कोई भी प्रॉब्लम्स होती है किसी भी रिलेटेड अकाउंट, जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, टीसीएस के रिलेटेड, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको पॉजिटिवली उसका आंसर देंगे। इसके लिए आपको हमको व्हाट्सएप करना होगा। व्हाट्सएप का नंबर्स आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर किया हुआ है और आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप की दे रखी है, आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा और अगर ये चैनल आपको ऐसा लगता है कि इस चैनल पर जितने भी वीडियोस आते हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल है, इससे आपको कुछ न कुछ नॉलेज मिल रहा है, तो प्लीज सपोर्ट करें आप हमें भी, क्योंकि हम आपको सपोर्ट करते हैं तो आप भी हमें सपोर्ट करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। यह आपसे रिक्वेस्ट है, हम आपकी रिक्वेस्ट को अगर एक्सेप्ट करते हैं तो आप भी हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करिए और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।